के बारे में कुछ सीखेंगे। रीजनिंग में आप लोगों ने अल्फ़ाबेट तो पढ़ा ही होगा, और अल्फ़ाबेट में आज हम लोग पढ़ेंगे विपरीत अक्षर। क्योंकि देखिएगा, रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, या फिर जिसमें आपका कोई भी अक्षर दिया होता है ए से जेड तक, उसकी प्लेस वैल्यू रख रखी होती है, और उसमें तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक उसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी आपको ए से जेड तक अपोजिट याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट याद करने की मैं बहुत ही सरल ट्रिक लेकर आया हूँ, तो इसको देखते हैं। जैसे ए का अपोजिट हो जाएगा, ये जितने भी लिख रखे हैं क्या है, अपोजिट है। ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि आप लोग बचपन में 6, 7, 8 या फिर इंटर कह लीजिए, वहाँ तक तो आप लोग कोचिंग गए होंगे, स्कूल गए होंगे। तो वहाँ पर होता क्या था, स्कूल से आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलता था, और जब होमवर्क मिलेगा तो घर वाले ज़रूर पूछेंगे कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। तो आप लोग क्या करते थे, कहते थे बाबू होमवर्क कर लिए हैं, अब हमको खेलने जाने दीजिए। तो यानी क्या कहेंगे, पिताजी ए टू जेड काम पूरा कर लिए हैं। तो ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, यानी ए टू जेड वर्क पूरा हो गया है। दूसरा देखिएगा, बी का अपोजिट होता है वाई। ये जितने भी लिख रखे हैं लेटर, ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिएगा, बी का अपोजिट होता है वाई। जैसे आप लोगों के घर में आपके मामा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का आता है तो जाने लगता है घर से, तो आजकल प्रचलन में यही है, आप लोग क्या करते हैं, बाय बाय। तो वहाँ से बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, यानी बाय बाय। और देखिएगा, सी का अपोजिट होता है एक्स। कहेंगे आज हमने क्रिकेट मैच खेला, खूब सिक्स मारा, यानी सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, यानी सिक्स हो जाएगा, सिक्स। आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जा रहा होगा। डी का अपोजिट होता है डब्लू। कहते हैं आज भैया निमंत्रण में जाना है, आज पूरी है तो जाना है, कहें ड्यू सेंट लगा लेना, चला जाएगा। तो डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू, यानी ड्यू सेंट लगाओ। सेंट कह दो, परफ्यूम कह दो, कुछ भी कह दो। तो डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू। अच्छा, ई का अपोजिट होता है वी। आप लोग देखते होंगे, अब लगभग अभी हाल ही में चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर मशीन जिससे वोट डाला जाता है उसे बोलते हैं ईवीएम मशीन। तो ई का अपोजिट हो जाएगा वी, यानी ईवीएम मशीन, ई वी एम मशीन। यहाँ पर आप लोग याद करिएगा, तो ई का अपोजिट वी याद करिएगा, एम से कोई मतलब मत रखिएगा, ये स्टेटमेंट बनाने के लिए लिख दिया गया है, यानी ई का अपोजिट हो जाएगा वी। यहाँ देखिएगा, एफ का अपोजिट होता है यू। जैसे कहते नहीं हैं, लगभग सबके घरों में इसमें टुल्लू मोटर होगा, टंकी छत पे रखी होगी, तो कहते हैं भैया टंकी फुल हो गई है, टुल्लू बंद कर दीजिए। तो एफ का अपोजिट यू, यानी फुल। एफ का अपोजिट यू, यानी क्या है, टंकी फुल हो गई है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जी का अपोजिट होता है टी। कहेंगे यही जीटी रोड पकड़े चले जाओ, जहां आपको जाना होगा वहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जी का अपोजिट हो जाएगा टी, यानी जीटी रोड। और देखिएगा, एच का अपोजिट होता है एस। यहाँ देखिएगा, एच का अपोजिट एस कैसे याद करेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग
वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं वो क्या है, सब लगभग हाई स्कूल पास होंगे या फिर हायर सेकेंडरी पास होंगे। तो हम इसको लिख देते हैं हाई स्कूल, एच से हाई, एच से स्कूल, यानी हो जाएगा हाई स्कूल। क्लियर है? देखिएगा आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो यहाँ से हो जाएगा इंडियन रेलवे। इसमें इंडियन रेलवे बहुत घाटे में चल रही है क्योंकि उसको चलाया ही नहीं जा रहा, तो घाटे में तो जाए भी करेगी। देखिएगा जे का अपोजिट होता है क्यू, जे का अपोजिट होता है क्यू। आप लोग हाई स्कूल में रहे होंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता था, एक जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए गया, वह अपनी रानी के साथ गया, शिकार करते करते उसकी रानी खो गई, तो क्या हो जाएगा जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन। देखिएगा के का अपोजिट हो जाएगा पी, के पी, कह लीजिए कानपुर या कह लीजिए कमला पसंद, तो कमला पसंद ज़्यादा जल्दी याद होगा, तो के का अपोजिट हो जाएगा पी, यानी कमला पसंद, सबकी पसंद कमला पसंद, कमला पसंद पान मसाला है, तो के का अपोजिट पी, कमला पसंद। एल का अपोजिट ओ, देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे, हमारी मोबाइल की बैटरी लो हो गई, एल ओ लो हो गई, यानी बैटरी लो हो गई, बैटरी लो हो गई है। देखिएगा एल का अपोजिट ओ हो ही गया है, अब बचा क्या, एम का अपोजिट एन। कहेंगे बेटवा कोचिंग तो जाता है लेकिन मन लगा के पढ़ाई करा, तो एम का अपोजिट हो जाएगा एन, यानी मन लगाकर पढ़ाई करो। जितने भी लेटर थे सबका अपोजिट आप लोगों को याद हो गया होगा, और इसको याद करने के बाद अब हम इस पर सवाल लेकर आएंगे, और जो कि आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इसको देखिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा। धन्यवाद।